नियम 134A के तहत कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कर सकता है। वह छात्र जो कि गरीब परिवार से है, उसके पास BPL या EWS कार्ड है और जिनकी 2 लाख से कम आय है, वह बच्चे निजी स्कूल में रूल 134A हरियाणा के तहत दाखिला ले सकते हैं। यदि सीधे शब्दों में बात करें तो गरीब बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकता है। अधिनियम 134A के तहत मुफ्त में दाखिला पाने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क या मासिक शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर माह में हरियाणा सरकार ने कुछ बच्चों के पेपर करवाए, जिसमें 40,000 बच्चों ने पेपर दिए और 20,000 बच्चों ने पेपर टॉप स्तर पर क्लियर किए, मगर आज तक वो बच्चे 134A का फायदा लेने से महरूम हैं। यह सरकार की नीयत में खोट नहीं तो और क्या है। आइए क्या कहते हैं प्रोफेसर गौरव शारदा, सुनते हैं। देखिए 134A जो हरियाणा सरकार द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए होता है, इस एक्ट के अंदर गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जो कि शिक्षा हरियाणा गवर्नमेंट रेकमेंड करती है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी मासिक आय, पिताजी की मासिक आय 10,000 रुपये है। तो इस मसले में हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले साल अक्टूबर में कुछ पेपर करवाए, जिसमें 40,000 बच्चों ने पेपर दिए। उसमें से 20,000 बच्चों ने उन पेपर को 90 से 100% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण किया और उन बच्चों की लिस्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट में निकाली, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने, कि जी ये 20,000 बच्चे पूरे हरियाणा में अप्रूव हैं और ये किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और उन प्राइवेट स्कूल्स का नाम भी दिया गया, जिसमें बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनकी मैं कह रहा हूँ कि पूरी सालाना जिनकी फीस है 2-2 लाख रुपए। DPS स्कूल हो गए, मानव रचना हो गए, ऐसे बड़े स्कूल, नामी ग्रामी स्कूल। लेकिन आज तक उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया। तो एडमिशन ना देने की वजह क्या है सर? देखिए एडमिशन ना देने की सबसे बड़ी वजह मानसिकता मैं बताऊंगा, हरियाणा सरकार का इस मसले पे ढीला पड़ जाना। हरियाणा सरकार ने 134A के तहत पिछले 5 सालों से स्कूल के काफ़ी पैसा जो बकाया वो अब तक नहीं दिया गया। हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ तक कि 5 करोड़ रुपए जो अभी इस साल सैंक्शन करने थे वो भी नहीं किए गए। उससे पहले 2013 में 7700 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट हुई थी 134A के तहत, जो पिछले 5 साल का बकाया जो अब तक दिया ही नहीं गया। और ना देने की वजह से 5 साल बाद प्राइवेट स्कूल की जो बॉडी है उसने कोर्ट में ये केस डाला कि जब तक हमारा बकाया नहीं मिलेगा हम आगे बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। लेकिन गरीब बच्चों का उसमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये हरियाणा गवर्नमेंट नहीं देख रही है। तो इस मुद्दे को लेकर सर आप कहाँ तक आप लोगों ने गुहार लगा चुके हैं? जी सबसे पहले हम अपने फरीदाबाद के DC ऑफिस गए, DO ऑफिस गए, BO ऑफिस गए, शिक्षा विभाग गए। उसके बाद मैं पर्सनली जाके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिला और उनसे आग्रह किया कि कृपया इस मसले पे काम करें। लेकिन कोई जवाब ना मिलने के बाद मैं हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के पास एक लेटर लेके गया लिखित में, और वो डायरी एंट्री करवाई, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी गया और लिखित एंट्री करवाई, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। कितने दिन पहले आप लोगों ने एंट्री करा चुके हैं सर? जी जनवरी में कराई थी, 10 जनवरी को। वो आज भी तारीख मुझे याद है। मैं पर्सनली खुद गया था क्योंकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं फ्री शिक्षा भी देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बच्चों को ऑनलाइन। तो सर सरकार को अब क्या जो है कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका और आपके चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ। संपादक जफरुद्दीन गोमल की रिपोर्ट।